Assalamu alaikum my dear students. I hope that with the grace of Almighty Allah you are all well. तो अब हम अंदर लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि दावा में किस तरह के कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। दावा सिंपली मैंने आपको बोला कि एक अप्रोच है, एक प्रोसेस है जिससे हम लोगों को इस्लाम की तरफ इनवाइट करते हैं, इस्लाम का पैगाम देते हैं। और ये फैलाने वाला दावा यानी कि इनवाइट करने वाला एक दाई होता है। उस दाई के अंदर कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए जिससे वो लोगों को इस्लाम की तरफ माइल कर सके, इस्लाम की तरफ इनवाइट कर सके। फर्स्ट अगर हम बात करें कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दावा में। क्योंकि हम लोगों को यानी कि एज अ दाई जिस तरह से हम लोगों को इनवाइट करते हैं तो उसमें एसेंशियल और प्रोमिनेंट कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिससे क्या होगा कि हमारी जो मैसेज है, जो हम समझाना चाहते हैं लोगों को, वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगी। इसके अलावा वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी उनके लिए, बहुत ही ज़्यादा ईजी होगी अंडरस्टैंड करने के लिए उनके लिए। और चाहे वो किस भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, उनके लिए वो मैसेज समझना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा जब हम कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स को अडॉप्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर हम बात करें, जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए दावा में वो यही होनी चाहिए कि जो हम मैसेज लोगों तक पहुंचाने वाले हैं, जो हम मैसेज लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं, वो उसका जो बोलने का तरीका वो क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। यानी कि हमें क्या करना चाहिए कि हम जो इस्लामिक टीचिंग्स प्रिंसिपल्स लोगों तक पहुंचाने वाले यानी कि हम जो इस्लामिक थियोलॉजी, इस्लामिक प्रिंसिपल्स, इस्लाम जो लोगों तक पहुंचाने जा रहे होंगे, उसमें हमें क्या करना है कि ऐसी वे हमें अडॉप्ट करनी है, ऐसा हमें एप्टीट्यूड अपना डेवलप करना है कि वो हर कोई अच्छे से समझ सके। जिसमें क्या आएगा कि सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। ऐसी लैंग्वेज अडॉप्ट करनी है, ऐसी लैंग्वेज से हमें लोगों तक मैसेज पहुंचानी है कि हर कोई समझ सके। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स देनी है, जैसे कुछ हदीसेस हमें उनके सामने रखने हैं उस पर्टिकुलर मैसेज के रिलेटेड। और इसके अलावा ऐसी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करनी है, ऐसी टर्म्स इस्तेमाल करनी है जो सबके लिए आसान हो। इसके अलावा अगर हम देखें, लिसनिंग स्किल्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दावा में। यानी कि हमें क्या करना है कि अगर हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो हमें उनके फर्स्ट ऑफ ऑल उनके जो कंसर्न्स होते हैं, उनके क्वेश्चंस होते हैं, हमें वो सुनने हैं। उसके बाद यानी कि इंगेज होना है उनके साथ, उनके वो मिसकंसेप्शन सुनने हैं। फिर उनके उसके बाद क्या करना है, हमें हमें उनके साथ बिल्कुल एक ऐसी वे हमें उनके साथ इस्टेब्लिश करनी है जिसमें रेस्पेक्ट हो, एम्पैथी हो। और इसके अलावा उनको हम पर भरोसा होना चाहिए। ऐसी वे हमें उनके साथ बनानी है, ऐसा हमें बॉन्ड उनके साथ बनाना है जो हमारे साथ वो अपने क्वेश्चंस, अपने कंसर्न्स शेयर कर रहे हो। और उसके अलावा क्या होगा फिर, यानी कि जब ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा हमारे बीच में, तो जो बोलेंगे वो अच्छे से सुनेंगे। और वो जो हमें बोल रहे हैं, अपने क्वेश्चन जो हमें बता रहे हैं, तो वो भी हम अच्छे से सुनने चाहिए। तो इसमें लिसनिंग भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एम्पैथी है, यानी कि हमें हमारे अंदर एम्पैथी होनी चाहिए। जैसे हमें क्या करना है कि हमें अंडरस्टैंड करना है थॉट्स को, फीलिंग्स को। हमें जो हमारा पर्सन है, यानी कि हमारे सामने जो पर्सन है जो हमारे साथ ये थॉट्स शेयर कर रहा है, हमें उसके साथ बिल्कुल हम्बल तरीके से पेश आना है। उसको लगना चाहिए कि इसको मेरी मैसेज अच्छे से समझ आ रही है, मेरा मिसकंसेप्शन ये दूर कर सकता है। इस तरह से हमें उसके साथ पेश आना चाहिए, जिससे क्या होगा कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा कि उसको लगेगा कि नहीं, बिल्कुल मेरा जो कंसर्न था, मेरा जो क्वेश्चन था, उसका बहुत ही अच्छा आंसर मिला मुझे, मेरा मिसकंसेप्शन दूर हो गया। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे अंदर अगर हम फॉर एग्जांपल हम दावा की बात कर रहे हैं, तो अगर हम दाई है यानी कि लोगों को इनवाइट करते हैं, तो हमें उससे इनवाइट करने में हमें क्या करना चाहिए, पहले उनकी यानी कि पहले उनका सुनना है, उनका मिसकंसेप्शन, फिर उनके साथ एम्पैथी दिखानी है। यानी कि उनके साथ हमारी फीलिंग्स दिखानी है कि हम आपके साथ अच्छे से पेश आ रहे हैं। इसके अलावा हमें क्या देखना है कि कल्चरल कॉम्पिटेंस, यानी कि इसमें क्या आता है कि जो लोग होते हैं मल्टी कल्चरल या डाइवर्स सेटिंग से आते हैं, उससे हमें क्या अपने अंदर एक कंसर्न रखना है, एक गोल रखना है कि ये जो लोग हैं, दे मस्ट बी अवेयर अबाउट द कल्चरल डिफरेंसेस। यानी कि हमें इतना पता होना चाहिए कि
डिफरेंट कल्चर से अगर लोग आते हैं तो हमारा कल्चर फर्स्ट डिफरेंट है, उनका कल्चर अलग है, हमारा अलग है, नॉर्म्स अलग है, सेंसिटिव्स अलग है और हमें उनके जो कम्युनिकेशन स्टाइल को अडॉप्ट करना है, यानी कि हमें पहले उनका कल्चर समझना है। जब उनका कल्चर अलग होगा हमें उनको समझना है, नॉर्म्स को समझना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें उन्हीं के कल्चर में उनको फर्स्ट हम उनके जो मिसकंसेप्शन है उनको सुनेंगे, फिर उन्हीं के कल्चर में, उन्हीं के नॉर्म्स में हमें उनको उनके आंसर्स देने हैं, यानी कि उनके जो मिसकंसेप्शन है उनको दूर करना है। इसके अलावा ऑथेंटिसिटी है। ऑथेंटिसिटी मीन्स कि हमें क्या करना है एज एन दाई या एज एन कम्युनिकेटर, हमें क्या करना है, हमारे अंदर सिंसियरिटी होनी चाहिए, हम बिल्कुल ट्रुथफुल होने चाहिए। इसके अलावा जेन्युइननेस होनी चाहिए, यानी कि हमें हमें वही बातें बतानी है जो एक्चुअल में होंगी और हमारे जो इंटरैक्शंस होने चाहिए वो बिल्कुल रियल होने चाहिए, यानी कि हमें दिखावा नहीं करना दिखावा नहीं करना है उन लोगों के साथ। और इसके अलावा क्या है कि हमें इस्लामिक प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग वर्ड्स को यूज़ करना है, अपने एक्शंस को यूज़ करना है। जो इस्लाम ने कहा है हमें उसी तरह अपनी मैसेज को कन्वे करना है, उनको समझाना है, जिससे क्या होगा कि ऑथेंटिक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगी, यानी कि हमारे बीच में जो जिनका जो मिसकंसेप्शन होगा, यानी कि जिनको हम इस्लाम की तरफ इनवाइट करते हैं, पहले हम उनकी राय अच्छे से सुनते हैं, फिर उसके बाद हम उनको यहाँ से इस्लामिक इंटरप्रिटेशंस देते हैं। इसके अलावा अडैप्टेबिलिटी है, ये एक क्रूशियल फैक्टर है दावा में, यानी कि अडॉप्ट करना। वट क्या करना है, अडॉप्ट यानी कि जो डाइवर्स नॉलेज है, इंटरेस्ट है। इस्लाम में अगर हम बात करते हैं कि जो ऑडियंस होती है वो डाइवर्स कम्युनिटीज़ में होती है, यानी कि अलग अलग तरीके से, अलग अलग सोसाइटी से लोग लोग होते हैं, हमें उनके साथ इंटरेक्ट करना है और हमें चाहिए कि हमारा जो बोलने के अंदाज़ हो फ्लेक्सिबल हो, अडॉप्टेबल हो और हमारी जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़ हो, टेक्निक्स हो, वो ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारा अपोजिट पर्सन हो उसको वो अच्छे से, यानी कि उस पर वो अच्छे से अप्लाई होनी चाहिए, उसको अच्छे से वो अंडरस्टैंड करना चाहिए अच्छे से उनको। और इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे, यानी कि जिसको हम मैसेज इस्लामिक इंटरप्रिटेशन या इस्लाम की तरफ इनवाइट करते हैं, हमारे बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके अलावा प्रिसिशन एक और फैक्टर, एक और ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन में, दावा में कम्युनिकेशन में एक और फैक्टर है, यानी कि हम जब कोई बात लोगों के बीच में प्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम लोगों के बीच में कोई इस्लामिक वर्स प्रोवाइड करते हैं तो उसमें एक लॉजिक होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए, यानी कि हम कोई एविडेंस पेश करें, हम कोई हदीस, कोई वर्स पेश करें जिससे हमें थोड़ा सपोर्ट मिले, हमारे आर्गुमेंट को थोड़ा सपोर्ट मिले। यानी कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इस्लाम ने ऐसा कहा है आपको करना है विदाउट एनी लॉजिक, हम उनके पास उनके सामने कोई ऐसी वर्स, कोई ऐसा हदीस नहीं रखे, नहीं, बल्कि हमारे पास ऐसा प्रॉपर लॉजिक, प्रॉपर सपोर्ट, एविडेंस, रीज़न होना चाहिए जिससे हम क्या करें कि उनके मिसकंसेप्शंस को दूर करें। इससे क्या होगा कि एक क्रिटिकल थिंकिंग होगी उनके अंदर, उनके दिमाग में, जब हम कोई उनका जो मिसकंसेप्शन होता है उनको दूर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ रीज़न, तो उससे उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग आएगी, ऐसा थॉट क्रिएट होगा कि नहीं, इन्होंने हमें एक एग्जाम्पल भी प्रोवाइड किए, हमारे पास वो हदीस भी है, वर्स भी है, तो हमारा ये मिसकंसेप्शन जो होगा वो अब दूर हो गया। तो फाइनली ह्यूमिलिटी भी इसमें होनी चाहिए, यानी कि एक इफेक्टिव कंपोनेंट, इफेक्टिव फैक्टर है कम्युनिकेशंस इन दावा में, यानी कि ये जो कम्युनिकेटर होता है उसको ये नज़र में रखना है कि अपनी लिमिटेशंस, यानी कि उसको अपनी सीमा नज़र में रखनी है, अपनी इम्परफिकेशंस, उसको ये चीज़ जाननी है कि किस तरह से मैं इनको गाइड कर सकूं, किस तरह से मैं इनको अल्लाह ताला के नज़दीक ले सकूं। और इसके अलावा मेरी कम्युनिकेशंस कैसी होनी चाहिए, वो हम्बल, बिल्कुल ह्यूमिलिटी होनी चाहिए उसमें, वो हम्बल कम्युनिकेशन होनी चाहिए। और उसमें क्या होना चाहिए कि मुझे ओपन माइंडेडली सबके साथ अच्छे से पेश आना है, यानी कि जो मेरी ऑडियंस है उनके साथ एक ओपननेस क्रिएट करनी है। और उसके बाद ऐसा एक डायलॉग मेकिंग, यानी कि डायलॉग एक्सचेंज होना चाहिए जिसमें ग्रोथ टेक्स प्लेस हो, यानी कि उनके जो डाउट्स वो खाली ना क्लियर हो बल्कि उनको एक अंडरस्टैंडिंग मिले, उनके जो मिसकंसेप्शन है उनको एक अंडरस्टैंडिंग मिले, न्यू वे मिले। सो इन कंक्लूजन अगर हम बात करें, जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स जो दावा में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए दावा में, जिससे क्या होगा कि हमारी जो मैसेज है वो लोगों तक क्लियरली पहुंचेगी, उनको अच्छे से समझ में आएगी और उनको लगेगा कि नहीं, ये तो ऑथेंटिक है, ये सही है,
अडॉप्टेबल है, इसको अडॉप्ट कर सकते हैं और हमारी जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए जब हम कोई मैसेज किसी को समझाएँ। जब हम किसी को कोई मैसेज समझाते हैं इस्लाम के बारे में, हमारी कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसको अच्छे से समझ भी आए, उसको अडॉप्ट भी कर सके और उसको ऑथेंटिक भी लगे विथ प्रूफ। सो ये तभी मुमकिन है जब हम प्रूफ देंगे। तो सिंपली अगर हम बात करें इन कंक्लूजन में, दावा जो इसका जो मेन कंसर्न होता है, इसका यही मकसद होता है कि लोगों को इनवाइट करना इस्लाम की तरफ, और इसमें कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ही ज़रूरी है। तब जाके कोई हमसे इंस्पायर होगा, तब जाके कोई हमारी बात सुनेगा, जब हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल उसमें अडॉप्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप सबको अच्छे से ये समझ में आया होगा, उतना भी टफ नहीं था ये। बाकी कहीं पर कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट रहता है तो हमें बताइए, हम वो दूर करेंगे। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।